हमारी आपसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य आप सबसे मिलना, आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों तक पहुंचना तथा किसानों तक यह जानकारी देना कि ऋण सुविधाएं केवल कुछ सीमित और आसानी से पूरी की जाने वाली फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने पर प्राप्त की जा सकती हैं। भूमि विकास बैंक प्रदेश की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंकिंग क्षेत्र में इनकी हिस्सेदारी कम है, फिर भी इसके महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इनकी पहुंच समाज के व्यापक वर्ग तक है, जो आम नागरिकों, हाशिए पर पड़े वर्गों, लघु एवं मध्यम व्यवसाय, कृषि और संबंधित गतिविधियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ये राज्य का एकमात्र बैंक है जिसकी सेवा का दायरा राज्य के सभी 12 जिलों के प्रत्येक गांव और गली तक फैला हुआ है। यह बैंक सरकारी गारंटी पर नाबार्ड से धनराशि प्राप्त करता है और उसका उपयोग केवल राज्य के किसानों, अन्य जरूरतमंद गरीब किसानों के विकास के लिए करता है। अन्य राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों की तरह इससे एक भी पैसा राज्य से बाहर वितरित नहीं किया जाता। यह बैंक जरूरतमंद किसानों, बागवानों और ग्रामीण कारीगरों को साधारण ब्याज पर लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि राज्य में लाभार्थियों का आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना है। इस बैंक की शाखाएं तहसील और जिला मुख्यालयों में स्थित हैं। वर्तमान में 9 जिलों में SRDB की 51 शाखाएं और शेष 3 जिलों में हम लोग कार्य करते हैं। कांगड़ा एग्रीकल्चर बैंक जो है वो 3 जिलों में ही करता है, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना। हमारी जो है वो अभी तक पहले 30 ब्रांचें थी। अब जो है वो 2 नई ब्रांचें हमने पिछले साल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम 5 ब्रांचें खोलेंगे, तो 5 की परमिशन हमें आ गई है। 2 हम खोल चुके हैं, महतपुर और जाहू। महतपुर ऊना जिला में और जाहू हमीरपुर में, और 3 हमने अभी जो है वो बड़ी जल्दी कुछ दिनों में ही ओपन करनी है, जैसे पंचरुखी कांगड़ा में, कांगड़ा प्रॉपर और ज्वालामुखी। इस वित्तीय वर्ष से बैंक 3 करोड़ से ज़्यादा के लाभ में है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमें सिर्फ 19 लाख रुपए ही, जब मैं आया था तो 19 लाख रुपए ही प्रॉफिट हुआ था। इस टाइम जो है वो बैंक को 3 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है इस पिछले वर्ष में। ये जो वर्ष चला है इसमें 2024-25 में। और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ आज सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में नए सुधार लागू किए जा रहे हैं, जिससे समावेशी विकास, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में इस बैंक को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए भिन्न भिन्न पहल और ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वित्तीय वर्ष में बैंक ने 23 नए कर्मचारियों को ट्रेनी के तौर पर नियुक्त किया है, जिसमें 4 असिस्टेंट मैनेजर, 19 रिकवरी सुपरवाइजर, ऑफिस असिस्टेंट शामिल हैं। बैंक को कांगड़ा
जिले में कांगड़ा, ज्वालामुखी और पंचरुखी, हमीरपुर जिले में जाऊ और ऊना जिले में महतपुर में नई ब्रांच खोलने का भी मंजूरी मिली है। मैं बता चुका हूँ, 2 हम खोल चुके हैं ऊना और हमीरपुर में, 3 हमने इस जिला में खोलेंगे अभी, पंचरुखी, कांगड़ा प्रॉपर और ज्वालामुखी। बैंक वर्तमान में समय में अपने कार्य क्षेत्र में 32 शाखाओं के माध्यम से किसानों और बागवानों और कामगारों को उनके घर द्वार पर ऋण तथा बचत की सुविधा उपलब्ध करा रहा है तथा बाकी यह जानकर खुशी होगी कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 18 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। मैं बैंक के सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंक के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत लगन के लिए बधाई देता हूं। आगामी वित्तीय वर्ष में बैंक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इस व्यापक दृष्टिकोण वाले कार्यों के माध्यम से सुक्खू सरकार ने मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखी है। बैंक में काफ़ी समय से भर्ती नहीं हो पा रही थी। हमारी सरकार ने असिस्टेंट मैनेजर और रिकवरी सुपरवाइजर की भर्ती की। हमने भर्ती बहुत पारदर्शी तरीके से की, जहां हमने IBPS पूना को भर्ती एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। आज बैंक ने 4 असिस्टेंट मैनेजर और 19 रिकवरी सुपरवाइजर नियुक्त किए हैं। 5 नई शाखाओं के लिए भी बहुत जल्द हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि सहकारी आंदोलन और बैंकिंग के एकीकरण से उत्पन्न होने वाली सक्रियात्मक लाभ जो ARDB ढांचे में अंतर्निहित है, केवल सुशासन और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। सशक्त शासन के मार्गदर्शन में ARDB वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अंततः समुदाय और संस्था दोनों के कल्याण में योगदान मिलेगा। ARDB क्षेत्र का सुदृढ़ करने के लिए आज हम जो प्रयास कर रहे हैं वो न केवल इन संस्थानों की रक्षा करेंगे, बल्कि वित्तीय क्षेत्र के लिए संभावित खतरों और जोखिमों के विरुद्ध एक मजबूत ढाल के रूप में कार्य करेंगे। विवेक दूरदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ARDB विश्वास के स्तंभ के रूप में फल फूलते रहें और हमारे प्रदेश के लिए एक मजबूत सुरक्षित वित्तीय भविष्य में योगदान दें। मुझे आशा है कि आज चर्चाओं से चुनौतियों को बेहतर समझ विकासित होगी और सहकारी क्षेत्र के हित में संभावित समाधानों को सुगम बनाया जा सकेगा। हम इस सम्मेलन के बाद भी इस क्षेत्र के साथ सार्थक संवाद जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को मजबूती देना, साथ ही समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को विकसित हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने के उद्देश्य से काम कर रही है। आपने पूर्व अनुभव, सेवा और किसान समुदाय के साथ निरंतर संबंधों के कारण बैंक में राज्य सरकार की विकास एजेंसियों के रूप में कार्य करने की क्षमता है। अतः यह सभी सरकारी विभागों बैंक के राज्य सरकार के विकास एजेंसी के रूप में कार्य करने की क्षमता, अतः यह सभी सरकारी विभागों और किसान समुदाय के बीच समन्वयकर्ता भूमिका निभाने का पात्र है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सही मायने में किसान समुदाय का शुभ चिंतक और सार्थक पिछले 6 दशकों से किसानों के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। आप सभी का मैं बैंक की तरफ से
बैंक के निर्देशक मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब आप जो मेरे बहुत बड़ा काम कर रहा है डिजिटल जो टेक्नोलॉजी, जी जी बैंक इस डिजिटल वे में किस तरह से आगे जा रहा है, और कृषकों को जो कमजोर वर्ग है या कृषक हैं उन तक ग्राउंड लेवल में पहुंचने के लिए बैंक क्या कर रहा है? देखिए, हम लोग जो है वो डिजिटल युग में अभी हमारा एक कोऑपरेटिव पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक वो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है सहकारिता का। उसमें जो है बैंक का अलग होगा, जितने कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक हैं उनका अलग वो है, और सोसाइटियों का जो कोऑपरेटिव सहकारी सोसाइटी हैं उनका अलग इंस्ट्रूमेंट वो है। अभी कुछ दिनों में हमारा वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, डिजिटल की बात है, क्योंकि हम लोग अभी हमें सरकार ने अभी जो एक्ट पास किया है इसमें उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर बैंक का एक ही चीज़ पे हम लोनिंग करते हैं, सिर्फ किसानों और बागबानों और या कामगारों को, थोड़ा हमारा दायरा जो है वो सरकार अगर बढ़ाए तो हम इससे बेहतर काम कर सकते हैं। यूपीआई की सुविधाएं वगैरह भी दे रही? नहीं, अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। बेसिकली सर अभी आप आरबीआई गाइडलाइंस में नहीं, हम आरबीआई गाइडलाइन में नहीं आते। हम निवाड़ के जितने एग्रीकल्चर बैंक है ऑल इंडिया में वो निवाड़ द्वारा ही संचालित होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एनपीए की क्या स्थिति है सर? हमारा एनपीए है 19 पॉइंट समथिंग है, 51 जी। पिछली बार से कितना कम हुआ, बढ़ा? नहीं, हमारा जो पिछली बार तभी प्रॉफिट अच्छा 3% कम हुआ जी। आगे क्या लक्ष्य रखते हैं सर अगले साल का? अगले साल हम अच्छे ही उस पर आएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हम सारे जो है वो जितना पिछला घाटा है सारा पूरा कर कर आगे बढ़ेंगे। घाटा है जो पिछला होगा कई ज़माने का, तो उसको सारा रिकूप करके फिर बैंक कोई वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी वगैरह भी ला रहे हैं? हम लेके आए हैं। जब 2015 तक जो केस हैं उनको हम 25% जो है वो ऋण के ऊपर, ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, और वो सेटल कर रहे हैं केस हम।